अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़हरा ज़ाहिद और आज आपका वेलकम है टू द जी ज़ोन। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मसले के बारे में जो कि माशरे को बहुत अफेक्ट करती है। हर घर में कोई ना कोई शख्स है जो कि ऐसे बंदे को जानता है जो कि इस इशू से अफेक्टेड है और वो है ड्रग्स का इशू। जी हाँ, ड्रग्स यानी नारकोटिक्स। इसे आप पिल्स कह लें, सिगरेट के फॉर्म में जो डाला जाता है उसको बोल दें। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं और इसके अब्यूज़ से बहुत दुनिया अफेक्टेड है। ड्रग्स जो कि जिसकी आदत अगर एक दफ़ा लग जाए तो वो उससे फिर हटना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इंसान यही सोचता है कि वो कुछ अरसे के लिए इसको करेगा और छोड़ देगा या एन्जॉयमेंट के लिए करेगा और छोड़ देगा, जैसे कि आजकल के नौजवान कह लें सोचते हैं और ऐसा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका मसला बहुत बड़ा है। इसका मसला ये है कि जब आप इसको शुरू करते हो, तो आस्ते-आस्ते आपकी बॉडी की टेंडेंसी इसकी तरफ बढ़ती चली जाती है और आप इसको फिर छोड़ नहीं सकते। और इसका इश्यू ये है कि हम समझते हैं कि इसमें से कुछ जो सॉफ्ट ड्रग्स हैं, वो हम समझते हैं कि लोगों को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मेरी लाइफ़ को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मैं तो इसको छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी जब मेरा दिल करेगा। लेकिन ये आस्ते-आस्ते ये वो भूत है जो आस्ते-आस्ते आपकी पूरी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा मसला वो ये होता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन जो आपकी फैमिली है, वो सफ़र करती है। और साइलेंटली, क्योंकि इसके बारे में हम बात एक तो फॉर सम रीज़न नहीं करना चाहते। हम अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं, हम और इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में हम बात करने से अभी भी कतराते हैं, हालाँकि इतना बड़ा मसला बन चुका है दैट द होल वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय इट। और अभी रिसेंटली इवन जहाँ हम रहते हैं सऊदी अरब में भी इसको कर्ब करने का, नारकोटिक्स को प्रिवेंशन और उसको कर्ब करने के लिए उन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई है, जिसमें वो बिल्कुल कोई छोटे से उसके साथ भी पकड़ा जाए ना, तो वो उसको भी जेल में डाल रहे हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी एक पैक्ट बनाया जिसमें दे आर गोइंग टू फर्दरमोर एक्ट विद इट, बिकॉज़ सिर्फ ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी के साथ, जो कि क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं इन सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम रिज़वाना, अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन द ज़ी ज़ोन। और आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात भी करना है, विच इज़ ड्रग्स, नारकोटिक्स, या इसको जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें। तो हुँ, इसके बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्टैटिस्टिक्स लेंगे। थैंक यू ज़ारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़, इसको जिस तरह भी आप कह लें, उर्दू में आप इसको नशा कह लें, मंशियात का कह लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके एक तो मेडिकल के साइड से भी इफ़ेक्ट्स हैं कि मेडिकली भी इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और सोशली भी कि हमारे जो सोशल इसका इम्पैक्ट है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। मतलब ये देखने में तो एक सिंपल वर्ड है, नशा, चर्स, हेरोइन, आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स जो इसकी अवेलेबल हैं हर जगह पे, लेकिन जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ना वो हमारी नेक्स्ट 7 जनरेशंस तक जा रही है। जी। तो और ये लोग एक इस चीज़ को समझते नहीं है, स्पेशली समझते उसके हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को तो कोई समझता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। आपको पता है ये ड्रग्स के बारे में एक इश्यू ये है कि वो कहते हैं कि जो हशीश है उसका बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। एम्स्टर्डम में अलाउ है तो यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इट्स अलाउड एवरीवेयर। यस, यही यही है ना क्योंकि लोगों को इतना इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इस टॉपिक पे इतनी बात नहीं की जाती है, लोगों को प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है और कुछ ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग शौक में, फन में ये चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन उस टाइम उनको ये आइडिया नहीं हो रहा था कि जो थ्रिल के चक्कर में उन्होंने ये काम शुरू किया है, ये लॉन्ग टर्म कितना उनकी मेंटल, फिज़िकल हेल्थ और उनकी सोशल हेल्थ और फैमिली हेल्थ यानी सब चीज़ों को ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। जी, ये आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा डायलेमा है हुँ, इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल। और इस हिसाब से इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि जब आप ज़्यादा बात करेंगे इस टॉपिक पे और लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उससे लोगों की भी अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट होगी एंड दे आर अलर्ट। जी, ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जिनके टीनेज बच्चे हैं, उनको तो ज़रूर इस बारे में जी, प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए कि बिल्कुल। हम कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर बिल्कुल, आप सकें। सही कह रही हैं। और आपको पता ही है, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई,
या स्कूल्स हो गए, उसमें ऑलमोस्ट बच्चों में इतना ज़्यादा फैल गया है। और हर मुल्क में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान में, हर जगह इतना फैल गया है। उसको वो पार्टीज में तो वो रख ही रहे हैं, और इट्स लाइक अ रिक्रिएशनल थिंग समझ रहे थिंग्स हैं। वो एग्जैक्टली। समझ रहे हैं यू आर गेटिंग कूल बाय इट। और ये क्योंकि उन्होंने किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी कि जैसे अल्कोहल से माँ बाप बोलते हैं बच्चों को शराब बुरी चीज है। हम्म। आप ये तो बताओ गुड एंड बैड, जब आप बता रहे हो, उन्होंने बताया ही नहीं होता है बच्चों को कि दिस इज बैड, दे डोंट टॉक अबाउट इट। तो एंड उनको फर्स्ट टाइम जब मिलता है, हम्म, अ फ्रेंड विल इंट्रोड्यूस देम, तो वो फिर क्या होता है, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज दे ना डोंट कि हैव द इसकी क्या नॉलेज। कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। और माँ बाप रिलेक्टेंट भी होते हैं ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए कि बच्चों से कैसे इस बारे में बात की जाए। उनको एक हिचकिचाहट होती है। तो ये सारी रीजंस हैं कि ये चीज़ें बहुत कॉमन भी हो रही हैं। और एक तो इनकी इजी अवेलेबिलिटी भी है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें बहुत, और एक ट्रेंड सेटिंग है, जी, एक डायलेमा है, एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है टीन बिल्कुल। एजर्स के लिए। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जी, ताकि आपके अब बात जो सही, बिल्कुल मैं सॉरी काट रही हूँ, अवेलेबिलिटी की। हम्म। अवेलेबिलिटी के इतना बड़ा इशू है, इट इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेरी एवरीवेयर इजी टू गेट। सही कोई है। ना कोई किसी को जानता है डन। जिसके पास ये चीजें अवेलेबल है। हुँ, एंड दे कैन जस्ट कॉल, एंड पूरा पूरा सर्कल है उसके, पूरी पूरी सोसाइटी है, लोग देयर, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो वो हम आपसे पूछेंगे कि इसके क्या इश्यूज हैं, ड्रग्स के कुछ आप क्लासेस भी बता दें, हुँ, इसकी क्या इश्यूज है और इनके क्या इफेक्ट्स है। हुँ। देखिए ज़रा, अब ये ड्रग्स जो हैं ये डिफरेंट फ़ॉर्म में हैं, ठीक है? जिसमें हमारे पास आप निकोटीन देखिए जो कि सिगरेट में स्मोकिंग में आ रही है, इसके लिए वैप भी यूज़ होता है आजकल बड़ा, बच्चों में जी, स्टाइल स्टेटमेंट जी, है जी, कि वो इसको बिल्कुल। यूज़ वेव तो करें। इतना ज़्यादा कर रहे हाँ, हैं, हालाँकि वो भी एक ऐसी, इट्स नॉट, उसके तो रिज़ल्ट्स अभी पता ही नहीं कि उसका क्या, इट विल टेक अनदर 20 इयर्स टू नो कि येस, उसका उसका क्या इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट है। है। अब मैं एक आपको बात बताऊँगी, जैसे सिगरेट्स थे, हुँ, इन माय डैड्स एरा और बिफोर हिज एरा, हुँ, इट वाज़, वो एवरीबॉडी नोज़ कि सिगरेट्स हेल्दी तो तो है है ही ही नहीं, वो नहीं, तो मुज़र सेहत है, सच है। तो वो तो हेल्दी है ही नहीं, तो इट टूक 20 इयर्स कि उसके क्या, कि वो बुरा है। वो लोग कैंसर से हो के मर गए सब। मर गए, ऐसा ही है। अब वो, अब जैसे वेप है, उसका तो और 20 साल बाद पता चलेगा कि क्योंकि उसके उसका क्या है। जो इनटेक है ना वो एक सिगरेट के मुकाबले में 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो देखें, आप एक सिगरेट पीते हो वैप के थ्रू वही स्मोक 20 टाइम्स उसको ऐड करके आपके लंग्स में जस्ट जा रहा है। इमेजिन, जस्ट तो इमेजिन। इमेजिन वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है बच्चों के लिए या मिडल एज मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। इसी तरह आप एंड देखें। आई रेड कि देयर वाज वन गर्ल, और एंड ऐसे होते रहते फ्रिक्वेंटली, उसमें से वो ब्लैक या लिक्विड उसके निकलता गया, एंड शी सर्वाइव्ड, बट देयर हैव बीन केसेस कि वो कुछ लोगों को, आल्सो वही बात है, सबकी बॉडी अलग है। रिस्पॉन्स तो वो एवरीबॉडी। शी वन, आई थिंक देयर आर सम पीपल हु मे हैव डाइड फ्रॉम द यस, वेपिंग। वी आर फ्रीक्वेंटली सीइंग दिस क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो क्रिटिकल केयर की है। हमारे पास पेशेंट ड्रग ओवरडोज के साथ डेथ सिनेरियो में आते हैं कि उनको लाइफ सपोर्ट चाहिए होती है आर्टिफिशियल उनको सरवाइव करने के लिए। इस और यंग एज के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इसमें ये आप देखें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कोकेन कर लें, हीरोइन कर लें, आप हशीश जिसे कहते हैं, अल्कोहल कर लें, निकोटीन कर लें। इसके अलावा एम्फिटामीन्स है जिनको रिक्रिएशनल ड्रग्स, पार्टी ड्रग्स कहा जाता है, और लोग इनको अपनी प्राइवेट पार्टीज में ऐसा यूज कर रहे होते हैं जैसे वो मतलब टॉफीज, नट्स ले रहे हैं, नट्स कैंडीज ले ले रहे रहे हैं। हैं। एंड दे थिंक ऑफ इनका कोर्स। तो कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो उस टाइम उनको एक हाई एनर्जी लेवल देते हैं और उनको एक यूफोरिक फेस में लेके चले जाते हैं। दे आर वेरी कॉमनली यूज। और आजकल जो बहुत ज्यादा इन है वो इसी की मेथ एम्फिटामिन की फॉर्म हम्म। है जिसको क्रिस्ट आइस जी, आइस के नाम से कहा जाता है। जी। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो सिचुएशन है कि ये ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल इट्स अ क्राइसिस, ग्लोबल इट्स क्राइसिस। एवरीवेयर। और यूनाइटेड नेशन का डाटा भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अलार्मिंग सिचुएशन है इस जी। वक्त कि द स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू इट एंड दे आर वेरी मच इनटू इट एंड देयर इज नो एस्केप नो वे एस्केप, एंड सो यू every हैव, year 40,000 per year number is increasing देखिए, and this is like disaster। इट्स अ हमारी डिजास्टर। जो यंग जनरेशन है अंडर द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस अंडर दीज थिंग्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग पीयर इन्फ्लुएंस और समथिंग वो इतनी बड़ी लत में पड़ गए हैं। हम कहाँ से साइंटिस्ट लाएंगे, हम जी, कहाँ से पॉलिटिशियंस लाएंगे, हम कहाँ से एक क्रीम ऑफ जनरेशन जो जी, है वो कहाँ से लेके आएंगे जब हमारी न्यू जनरेशन ये सब वही कर रही सब है। होगी। अब वही बात है, जैसे मैं जब स्कूल में थी, तो उस वक्त आई रिमेम्बर, बिल्कुल बहुत कम सुनते थे कि ये ड्रग्स में, इसको बुरा माना जाता था, बोलते थे वो ड्रग्स में, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से टीवी देखते हुए कुछ भी बोलते थे कि दिस इज बैड, दिस इज ड्रग्स, तो मेरे माइंड में था बचपन से कि दिस इज बैड। तो मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी आए या कुछ हुआ, तो आई न्यू दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ।
और आपका एक सेंस भी होनी चाहिए। आप एक चीज़ ट्राई कर रहे हो, आपका आपके गम्स खराब हो रहे हैं, आपको आपकी बदल गई है। ऐसा ही है। आपको क्या नहीं समझ आ रहा कि आपको इफ़ेक्ट कैसे नहीं कर रहा, हुँ, इसके इफ़ेक्ट्स आपके बैड हैं। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब एक ये चीज़ भी है कि मेरा ख़्याल है जो बच्चे थोड़े से घर से डिस्टर्ब होते हैं, ज़रा माँ-बाप को लड़ते-झगड़ते देखते ज़्यादा, या कोई अब्यूज़ का शिकार रहे होते हैं एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ़। अब्यूज़ भी तो तरह-तरह का होता है। इट हुँ, कैन बी कि वर्बल अब्यूज़, इट कुड बी ऐसा ही है। सेक्सुअल अब्यूज़, इट कुड बी एनीथिंग। एनीथिंग तो इसमें जो वो रिस्क ज़रा फैक्टर्स है ना ज़ारा, वो हाँ, अगर हम उनको करें ना, तो वो एक एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, एक पर्सनल भी हो सकते हैं। हुँ, पर्सनल ये कि उनकी फैमिली में कोई एडिक्टेड था, लाइक हुँ, पेरेंट इन्फ्लुएंस, बैड पेरेंटिंग थी, हुँ, पेरेंट्स में से कोई इन्वॉल्व था, वो बच्चों ने सारी ज़िंदगी माँ-बाप को करते देखा, एंड दे हैव दैट इन्फ्लुएंस। सही। सोशल जो है रिजेक्शन है बच्चे को किसी भी वजह से, बच्चा हाइपर एक्टिव है, एडीएचडी है, उसको सोशल रिजेक्शन मिली है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। दिस टाइप ऑफ किड्स दे आर प्रोन टू हैव हुँ, टू गो टुवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को ट्रीट करना है किसी तरह, और उनको कोई ऑफर करेगा तो वो फौरन उसकी तरफ जाएंगे, हुँ। जस्ट टू फॉरगेट देयर थिंग्स। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। आई नो सम लेडीज़ जिनके हस्बैंड जब ड्रग्स कर रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था वो उसको किस तरह से रोके। वो रुकते तो है नहीं, रुक हम्म, तो नहीं रहे थे। तो आखिर में सम पीपल एडवाइस्ड हर कि ऐसा करो, तुम भी साथ कर लो। कैन यू बिलीव दिस? दिस यस, तो ये एंड देन शी डिड, हम्म, शी सेड कि मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं भी ऐसा करती कर लेती हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंड, वो उसके एडिक्टेड हो गया। और फॉर अ वुमन, यू नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स, किड्स, एंड देन यू हैव द किड्स, और आप उसको बच्चों के साथ कितना विजिलेंट रहना पड़ता है। हम्म, अभी 2 दिन पहले मेरी कज़न की कोई जानने वाली नेबर है, 4 ईयर किड, नॉट इवन वेरी, वो पानी में वो बेचारी नहाने गई हैं, और वो बच्चा जो है वो 4 ईयर्स, एंड ही हम्म, वो टब वो पाकिस्तान में बड़े बड़े रखे थे। मैं तो कहती हूँ बड़े भी मत रखें, और अगर बच्चे हैं, यू हैव टू कीप एन आई आउट, हेयर एयर आउट, यू हैव टू गेट आउट। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर वुमेन, कि हमें उस तरह से, इट वाज सपोज टू बी कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग वुमेन टू रेज किड्स, बट नाउ इट्स लाइक सब कुछ एक ही बंदे पे, एंड इट इज सो मच स्ट्रेन। वो शायद नहाने गई है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। हम्म, वो 4 साल का बच्चा अभी कुछ दिन पहले हुआ है डिफेंस हम्म, में, कराची के। अच्छा, वो ही वेंट इनटू द बैरल, वो जंप, उसमें कैसे क्या हुआ मेरी भी बात नहीं हुई, हम्म, एंड ही इज डेड। दैट या, तो दिस इज सो, बच्चे तो छोटी छोटी बात पे वंस, अभी रिसेंटली देयर वाज ये जो डिफेंस में इज अ वेरी बिग हॉस्पिटल का जो ओनर है डिफेंस में, उसको में गेट हम्म, हुई है, और वो पूरी फैमिली जो है वो इंटॉक्सिकेट हो गए। तो छोटे, जो बच्चा छोटा था, 5 इयर्स था, वो हम्म, उसकी उसकी डेथ डेथ हो हो गई। गई है, तो बच्चे आर सो डेलिकेट। हम्म, तो मदर हैज को क्या क्या नहीं करना पड़ता टू रेज अ नजर चाइल्ड। तो चाइल्ड, उसमें उसको भी बोल रहे हैं आप भी ना ड्रग्स कर लें, आप भी हो जाएं, क्योंकि आपका हस्बैंड एक नहीं वो नहीं कर कर रहा। रहा। हाँ, तो इसमें जो कितना ये रिस्क जुल्म फैक्टर्स है। है ना ज़ारा, ये सारे आते हैं। इसमें जो पर्सनल है कि वो हम्म, बच्चे का, उसको नेग्लेक्ट हुआ, पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग उसने देखी, और उसको जो है वो उसका एक इम्पल्सिव बिहेवियर था, या उसका एक एडवेंचरस नेचर थी बच्चे की, हम्म, जो इस तरह के बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं। हम्म, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपका आ जाता है कि जो आपके साथ के जैसे कोलीग्स हैं बच्चों के, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि उन्होंने उस ग्रुप में फिट इन होना है। फिट इन ठीक है, होना है। वो नहीं करेंगे तो वो उनको निकाल देंगे, उनको सोशली आइसोलेट कर लेंगे। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है, पीयर इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ऐसे बच्चों बिल्कुल के आप लिए सही कि कह रही हैं। इस चीज़ पे मैंने यही सुना है कि अगर आपके फ्रेंड्स, कहते हैं ना, यू आर द सम ऑफ, या 4 पर्सन्स जो आपके इर्द गिर्द जैसे हैं, हो यस, जाओगे, नहीं भी हो इन्फ्लुएंस है, तो हो, सोबत का यू असर। विल बी इन्फ्लुएंस्ड। दिस इज नॉट सोबत का रिलीजन असर, में हमारे हाँ, हमारी हमें सिखाया जाता है ये, एंड दिस इज ट्रू, ये हर जगह बोला जाता है। तो वही बात है, अगर आपके इर्द गिर्द ड्रग्स वाले लोग हैं, और अब बच्चे आप देखिए उनके फ्रेंड्स कौन है। हुँ, और मैंने एक और चीज़ देखी डॉक्टर साहब, कि वो लड़कियां तो खैर इतना ज़्यादा नहीं निकलती बेचारी, लेकिन लड़के निकल रहे हैं। वो किन में निकल रहे हैं? वो घर हुँ, से बाहर है, वो कहाँ है? वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज योर मेल रिलेटिव, वेयर आर दे गोइंग? एटलीस्ट यू शुड नो वेयर दे आर, हु दे आर वेयर सिटिंग अबाउट्स उनके विद, पता किधर हो। बैठे हैं, किधर नहीं बैठे हैं। और बच्चे, लड़कों के मामले में मैंने देखा है कितनी मदद ऐसी थी, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं, बाहर है। व्हाट इज बाहर, बाहर? बाहर, व्हाट इज बाहर है? व्हाट इज़ डेफिनिशन ऑफ वुड बाहर? यू यस, लेट योर गर्ल गो बाहर? ब तो वहीं गड़बड़ हो रही होती है, जो बाहर कहाँ कहाँ बाहर है पे किसी है? को नहीं पता। ऐसे ही। एटलीस्ट बी अवेयर, आस्क हिम, पूछो, हुँ, मालूमात करो, कंट्रोल करें। यही आपकी सेफ्टी है, और आपकी औलाद की सेफ्टी। और आपको डॉक्टर साहब को बताइए, एक दफ़ा आपको इस चीज़ आदत हो जाए, हो जाती है। तो वो तो पूरा उसके, अब आप उसके इफेक्ट्स के बारे में बताएं, कि लोग समझते हैं कि चलो लाइट ड्रग है, मैं तो छोड़ दे रही हूँ। एक तो कैसे वो नहीं रुकता, ये बताएं, हुँ, और दूसरा इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो भी आप बताएं।
हाँ, देखिए अब ये ड्रग्स जो हैं ये सबसे पहले आपके ब्रेन पे एक्ट करती हैं। दीज़ आर दे हैव डिप्रेसिव इफ़ेक्ट ऑन यू, कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करती हैं, उसको डिप्रेशन स्लीप मोड में लेके चली जाती हैं। उसमें ये है कि आपको किसी किस्म की एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस नहीं होता, और वो आपके लिए एक रीइंफोर्समेंट होती है हुँ, कि नेक्स्ट टाइम भी मैंने लेनी है, या लास्ट टाइम मैंने ली थी, हुँ, मैं बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहा राइट, था, राइट। तो अब ये मुझे दोबारा लेनी चाहिए। तो वो हुँ, उस मजबूर कुन हद तक उसकी डिमांड चली जाती है, क्योंकि उसके हुँ। ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा वो पूरा एन्जॉय क सिस्टम अच्छा है, लग रहा है। हुँ, हुँ, उसको न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जो पूरा डिस्टर्ब हुआ है। हुँ, अब उसको हंगर है उसके लिए, हुँ, उसको वो जब तक क्रेविंग एक तरह की समझ लें, हुँ, जब तक वो नहीं लेगा, ना तो उसकी बॉडी काम डाउन होगी, ना उसका ब्रेन काम डाउन होगा। हुँ। तो ये तो हो गया कि जो उसकी एडिक्शन की तरफ उसको या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ लेके जाएँगे। ये आपकी अंदर ब्रेन में तबाही मचा देंगे, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा, देखिए। आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इट्स वेरी कॉमन, कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाएगा जिसमें आपका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाएगा, हुँ, बच्चा या जो भी कर रहा है वो डिसोबीडियंस की तरफ चला जाएगा, जी। वो कोई बात सुनेगा या मानेगा अब वही नहीं। होता है ना, वो लड़ाई वो एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा वो बोलते हैं मुझे तो नहीं फ़ील हो रहा, हुँ, मैं तो वैसा ही हूँ। हुँ, भाई उसकी फैमिली मेंबर से पूछो तुम कैसे हो? हुँ, सही है, इतना अग्रेशन इनका बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। एंड लॉन्ग मैं तो ये भी कहूँगी कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मैंने इसके देखे हैं, हुँ, कि वो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है उनको, एंड दे आर सब्सटेंस अब्यूज़ एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। डिसऑर्डर है, ऐसा ही है ना, वो उसमें पूरी पूरी पर्सनैलिटी उनकी बदल जाती। पर्सनैलिटी चेंज, सेल्फ नेग्लेक्ट की तरफ चले जाएँगे, उनको परवाह नहीं होगी, वो कैसे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, छोटे-बड़े का लिहाज़, ये सारी चीज़ें तो ये सोशली इम्पैक्ट्स इनके हो जाएँगे। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये है कि क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ चले जाते हैं लोग। हुँ। ड्रग सप्लाई होनी चाहिए, तो वो कोई भी तरीका, कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें इस चीज़ को मिले। अब उसने ड्रग लिए हुए हैं, वो ड्राइविंग कर रहा है, वो एक्सीडेंट करेगा, वो खुद के लिए भी डेंजरस है, वो किसी दूसरे की मो ज़िंदगी तबाह मोस्टली कर हम सकता देखते है। हैं कि अजीब रैश किस्म के ये ड्राइवर। ड्राइविंग का अच्छा मैंने एक जगह ये भी है, देयर इज़ कि इफ यू वांट टू नो अबाउट समवन्स पर्सनैलिटी, तो आप उसकी ड्राइविंग भी देखिए। हुँ, यो द ड्राइविंग कैन आल्सो गिव यू एन आइडिया कि आइडिया कि वो उसकी पर्सनैलिटी एक्चुअली में कैसी है। हुँ, उस वक़्त अलग एक पर्सनैलिटी बट कितने लोगों की जब निकलती है। हाँ, वो पैनिक अटैक्स उसको आ सकते हैं। हुँ। ये तो उसका हो गया। इसके अलावा जो वो किसी और के लिए भी डेंजरस हो सकता है, जब क्योंकि ही इज़ नॉट इन हिज सेंस, जी। ठीक है? वो अपने होशो-हवास में नहीं होता। उसका ब्रेन टोटली एक अपने तरीके से फंक्शन कर रहा बिल्कुल होता है अभी अंडर द एक ड्रग मेरी इफेक्ट्स। फ्रेंड एक जानते हैं किसी को जो ही वेंट टू हेल्प हिम, एंड ही सेड कि एज़ सून एज़ ही केम आउट ऑफ द हाउस, ये कराची का ही वाक़या है। तो उस लड़के ने वो ड्रग एडिक्ट था, उसकी माँ उसे कंट्रोल करती थी, बेचारी बूढ़ी थी। हुँ, उसको मार दिया है उसकी माँ ने, हुँ। माँ को मार दिया है, तो यही कत्ल ना कत्ल हो गया, क्रिमिनल यू नो? एक्ट की तरफ जा हाँ, रहे हैं वो। ये सब इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं कि जब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो देन दे आर नॉट इन देयर दे सेंसेस, नॉट एंड और ये चीज़ें अच्छा हम समझते हैं कि ये शुरुआत है, ये हल्का है, ये सही हो जाएगा, तो वो सही कभी नहीं होता, वो वर्स बढ़ता जाएगा विद विद टाइम टाइम। इट विल वर्स, क्योंकि उसकी वो ये है कि उसके अंदर जब तक उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं, हिज ब्रेन कैन नॉट काम डाउन। और सबसे बड़ी बात ये ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है, वो इतना एक अमेजिंग चीज़ है। आप देखिए आइंस्टाइन को देखें या आप हमारे मुल्क में देखें, इतनी चीज़ें बंदे के पास एक पॉसिबिलिटीज़ और क्या-क्या नहीं कर सकता। उस चीज़ को अपने ही बॉडी को खराब खराब करना, करना, उसको हार्म करना, आपने आप अच्छा एक बेबी जब ये पैदा खुदकुशी होता है है, एक तरह की। इट्स अ खुदकुशी खुशी हाँ। इट्स अ अच्छा सुसाइड। और मैं कहती हूँ कि कितने जो जिस तरह के अच्छा अगर अब्यूज़िव फैमिली से जो बच्चे हैं वो बोलते हो आई डोंट केयर आई डोंट, मैं कहती हूँ देखिए एक बेबी जब पैदा होता है उसके कितने चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, यू हुँ, बीइंग अ डॉक्टर यू नो हुँ, कितनी मुश्किल से वो दुनिया में में आता है। आता है। आना एक तो पहले ही कितने से 9 मंथ्स कंप्लीट करना भी उसके लिए एक मिरेकल है। देन उसका पैदा होना एक अदर मिरेकल है। हुँ, द प्रोसेस इज़ सो डिफिकल्ट। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद उसका फर्स्ट 10 डेज़ कहते हैं बहुत देखे बी केयरफुल यू नो, हुँ, देन 40 डेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पोर्टेंट। कुछ हो ना जाए, उसकी नाफ जो है वो हील हो, ये हुँ, हो द बर्पिंग इश्यू, दिस इश्यू। तो वो तो वैसे ही एक विनर है, आप दुनिया में आ गए हो, यू आर अ विनर, यू हैव कम टू हुँ। द वर्ल्ड। और उसके आप एक बाद यू हैव दुनिया में सो मच आके टू जस्ट डू। टू टेक द ड्रग्स, यानी यस आपकी वो लाइफ का तो उसको आप मकसद, डिस्ट्रॉय कर दो। तो यही चीज़ है ना, ये अवेयरनेस माँ-बाप ने देनी है बच्चों को। एग्ज़ैक्टली। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें ज़रूरत है, जी। ठीक है? अब इसमें देखो इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। ब्रेन आपको स्ट्रोक, फॉलेज कुछ भी हो सकता है। आपके हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको सडन एमआई हो जाएगा, आपका हार्ट बंद हो जाएगा। ड्रग ओवरडोज़ से टैकीकार्डिया होता है जिसमें दिल की रफ़्तार बहुत बढ़ जाती हुँ, है। हुँ, इतनी कि हमारे पास बाज़ पेशेंट्स आते हैं जिनकी रफ़्तार हार्ट की तेज़ होने की वज़ह से उनका दिल बंद हो गया, हुँ। एंड वी आर डूइंग द सीपीआर फॉर देम, और हम उनकी जान बचाने की कोशिश कर देखें कि आपकी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको वो ख़त्म कर सकता है। आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करेगा जब आप टॉक्सिकेशन में चले जाएँगे। डेथ होती हैं, सडन डेथ होती हैं। हुँ, इवन हर दफ़ा जब ये ओकेजन्स आते हैं, आप अमेरिका में देखें तो क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। हुँ। ड्रग क्राइसिस जिन्हें कहते हैं कि लोग जी। ओवरडोज़ के साथ
वहाँ पे हॉस्पिटल्स उनके भरे पड़े हुए होते हैं हम्म, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर हेल्पलेस, दे आर क्राइंग कि अब हम क्या करें, इन जी चीज़ों के लिए क्या करें। और एक एक ड्रग लेने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ तो खेल रहे हैं, आप दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी खतरा है, क्योंकि आप ज़ाहिर उस वक़्त होश में नहीं है, आप किसी को मार सकते हैं, आप किसी का एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी एक लानत है। इसीलिए हमारे कल्चर में, हमारे इस्लाम में हर किस्म का नशा बिल्कुल हराम है। और ये नशा ही क्योंकि है, आप ये ना ये सोचे नशा कि है, ये ये नशा नहीं है। कि ये वो बोलते हैं रिक्रिएशनल नहीं नहीं है, ये अल्कोहल मना है, ये तो मना नहीं मना है। नहीं है। ये जी। देख, क्योंकि जो भी चीज़ हम्म, आपको अपने हवास में नहीं रहने दे रही, इस्लाम में वो हराम है। सही। इफ़ेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म भी हैं, सोशल भी हैं, मेडिकल भी हैं, और ये है कि ये एक ख़ानदान को, एक मुआशरे को हर तरह से बर्बाद हाँ, कर रहे हैं। और ये इंसान को सिर्फ ये नहीं कि उसकी जो एक हॉबीज वाला बंदा है, उसकी कितने जो स्किल्स हैं वो सब भी खत्म कर ख़त्म। देता है आस्ते आस्ते। और अभी रिसेंटली एक कुछ हुआ था, कुछ मेरे ख्याल से साल हुआ है समथिंग, डिफेंस में देयर वाज लाइक बहुत सारे कुछ टीनेजर्स थे, दे गॉटन टुगेदर समवेयर, एंड उसमें से एक ने पी के ना वो पास आउट हो गया, वो शायद मरा नहीं था बेचारा। हुँ, वो पैनिक में उन्होंने उसको पुश करके गिरा दिया कि वो डर गए कि हम क्या करेंगे। देखे, हुँ। सो सिली, तो सो एक पूरी एक ज़िंदगी, जिंदगी बर्बाद एक कर उन दिया माँ-बाप के आपने। लिए सोचें ना, हाँ सारी ज़िंदगी जी, का एंड ये ही वाज अ कितना बिग बड़ा दुःख बिजनेसमैन्स है। चाइल्ड। वो चाहे सो बिज़नेसमैन का सैड। हो, चाहे किसी गरीब हाँ, का हो, मिडिल किसी क्लास का, का भी हो, औलाद कितनी बिल्कुल प्यारी चीज़ है। बिल्कुल। और ये माँ-बाप के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है कि जी, अगर उनकी जो है, उनका कोई बच्चा ड्रग की तरफ चला जाए या एडिक्ट हो जाए या यूज़ पूरा करना उसका शुरू कर फ्यूचर दे, बर्बाद हो बर्बाद हो जाता है। जाएगा। आप नज़र रखें, आप देखें। हुँ, और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहिबा जो हर मेरे ख्याल हर सोशो इकोनॉमिक उसमें है। हुँ, ये पैसे वालों में भी भी है, है, मिडिल क्लास में भी क्योंकि है, लाइफ़ इट्स स्ट्रेसफुल एवरीवेयर। है। आजकल लाइफ़ है स्ट्रेसफुल। एंड लोअर क्लास एवरीबॉडी क वांट्स टू बी फैशनेबल ऑल्सो। फैशनेबल और उनको स्टाइल फैशनेबल होना है, इनके लिए स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। अगर उसके भी बहुत सारे दुःख हैं ना, उसके हाँ, अंदर भी इतने वो स्ट्रेस हाँ, हैं कि वो क्या करे, और उनको वो गम गलत करने वाली बात है ना। सही उनको। एजुकेशन नहीं है, हाँ, अवेयरनेस नहीं है, और ख़ास तौर पे हमारा ये सोशल मीडिया, जो बैड सोशल मीडिया है, जी 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 इसके जी, इन्फ्लुएंस में लोग बहुत 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 इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हम आपसे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों को किस तरह से इस चीज़ से बचाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं डिस्कस किया जाता है। एंड आई वांटेड कि इस बारे में मैं एटलीस्ट बात करूं, हम इस बारे में बात करें कि लोगों को पता चले कि आपने करना क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड डू, जिससे आप अपने बच्चों को और अपनी पुश्तों को कह लें बचा सकते हैं फ्रॉम दिस टेरेबल मॉन्स्टर। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इस पे पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करना कितना ज़रूरी। देखिए, इसमें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो बात ही पेरेंट्स की है, आपकी तरबियत की है। बात शुरू होगी आपके घर से, ठीक है? इसमें हमने जैसे अब यहाँ सऊदी अरेबिया में देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। उन्होंने बताया हुआ है पेरेंट्स को, यहाँ पे बड़ी एजुकेशन भी होती है इस बारे में, कि आपने अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रखना है, किस तरह से उनसे बात करनी है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने बच्चों से इस बारे में बात करें। हम्म, इसमें आप कोई शर्म महसूस ना करें, हिचकिचाहट ना जी, महसूस करें कि नहीं, बिकॉज मेरे दिस इज बच्चे तो, हमारे घर एवरीवेयर। का तो माहौल ही ऐसा नहीं है, नहीं, तो मेरे माहौल हैज बच्चे, नथिंग टू हाँ, डू विद नथिंग इट, टू यू डू, क्योंकि हैव बच्चे टू बाहर जा रहे हैं, एग्जैक्टली, वो एक्सपोज़ बाहर हो जा रहे रहे, हैं। यू हैव टू से दिस इज बैड। और सोशल मीडिया, बचपन से हर बोले बच्चे इट्स के पास बैड। मोबाइल है, इतना सा बच्चा जी, है तो वो यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है, बिल्कुल। और वो देख रहा है कि एक बंदा वहाँ पे कुछ पी रहा है, खा रहा है, और उसके बाद वो यूफोरिक हो रहा है, तो उसको इसमें बड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चों के क्योंकि अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल, तो वो क्यूरियोसिटी उनको अट्रैक्ट और करती वो है। एक क्लास सर्टेन में जाएगा, वो क्लास कौन सी होगी और वो कौन सी सोहबत होगी और वो कौन से बच्चे होंगे जो आके इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एट सम हुँ। पॉइंट टू ड्रग्स। तो उस वक्त इसको अगर बचपन से पता होगा, सिंस 4 इयर्स या 5 ईयर, आई डोंट नो व्हिच इज द नहीं राइट देखिए, टाइम। टीन एज ही सबसे इम्पोर्टेंट एज है जिसपे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं जी होगी। अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर जी, पाएगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन ना करें, लेकिन एक होता है ना गुड एंड बैड, बैड, जैसे कि वो हम तो बचपन शुरू से से बोलते ही है, पोर्क इज बैड, वो उस तो वक्त हमें पता भी नहीं होता पोर्क क्या है। यस, लेकिन पेरेंट्स आर सेइंग पोर्क इज बैड, ब पोर्क इज बैड, तो बाय हुँ, द टाइम या पिग इज बैड। हुँ। तो हम जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं, जब कोई पिग बोलता है खाने को देता है, बोलते हैं क्या है पिग, तो बोलते नहीं 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 ये तो मैं नहीं लूंगा, हुँ। बिकॉज आपकी बचपन से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे जरा कहते सा, हैं ना, ये हाँ हुई बिल्कुल, वो होती हुआ है। हुआ होता तो है। इसमें ये है कि टीनेजर्स, खासतौर पे जो बच्चे हैं, उनकी बहुत फ्रेजाइल एज होती है, उनका ब्रेन मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी के बीच में होता है। उस टाइम आप अपने बच्चों से बात करें। सबसे पहले आप एक टॉक, जैसे हम सेशन कर रहे हैं जी, ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? इसी वे में, एक फ्रेंडली वे में आप अपने बच्चों के पास बैठें, उनका पहले व्यू लें। मतलब हम्म, ये नहीं आप उनको लेक्चर देना शुरू, बेटा बेटा ड्रग्स ये हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं। हम्म, आप उनके साथ पहले उनकी ओपिनियन लें, उनका क्या ख्याल है, ठीक है? उनकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, फिर उनको आप अपने एक्सप्लेन करें इस बारे में कि ये चीज़ें, उनको स्केयर मत करें उससे। उनसे कहें, उन्हें समझाएँ कि इनके डेंजरस इफेक्ट्स क्या होते हैं, ड्रग क्यों नहीं करनी चाहिए, इनके आपके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, ये आपको किस तरह अफेक्ट करेंगी, ये हमें किस तरह अफेक्ट
रिफ्लेक्ट करेंगी, हमारी फैमिली की वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे इस्लामिक कल्चर की वैल्यूज़ क्या है। ये चीज़ें जब आप बार-बार उनसे बात करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, तो उनके ब्रेन में जो है ना सबकॉन्शियस में ये चीज़ें जाती जाएँगी बिल्कुल। और वो इस चीज़ पे अलर्ट होंगे कि अगर कहीं वो बाहर जाते हैं और कोई उन्हें ऑफ़र करता है तो नहीं यार, मेरे तो फादर ने मुझे ये बात बताई हुई है, जी। मैं ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, इट इज़ अगेंस्ट इट। और और आपका और अपने सब बच्चों में के साथ रिलेशन रिले इतना हो कि वो आपको ट्रस्ट करें, आप उनको ट्रस्ट करें और आपका वे जो है ना वो सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा जो स्ट्रिक्टनेस होती है ना वो बच्चों को जी, डिसोबीडिएंट जी, कर बिल्कुल, देती है। एक्स्ट्रा स्ट्रिक्टनेस वाले घर में तो मैंने बहुत सारे इश्यूज़ देखे, तो वो तो बहुत ज़रूरी है और बच्चों को बताना, समझाना और तरीके से और आपने जो है कम एज से ही चले एक चीज़ दिस इज़ बैड करके ही चाहे बोल दें एंड देन जैसे डॉक्टर साहबा कह रही है कि जैसे वो टीनेज के करीब आना शुरू या टीनेज हो हो जाए, जाए, तो हाँ। यू कैन हैव दिस कन्वर्सेशन और इसको बार-बार आपने करना है ताकि बच्चों को पता हो अच्छा सबसे मेरे ख़्याल से सबसे एक ईज़ी चीज़ है कि उसको बताएँ वो उसके लिए कितना बुरा है। क्योंकि कितने लोग होते हैं दे डोंट केयर कि ये रिलीजियसली अलाउ नहीं है, क्यों नहीं अलाउ? हुँ। ये नहीं क्यों नहीं है? उसको रीज़न दें। देयर आर रीज़न्स हर चीज़ जो मना की गई है लॉजिक्स दें उसकी उनको, लॉजिक है लॉजिक्स इसके कि पीछे बेटा आपकी आपकी सेहत हेल्थ के बर्बाद लिए होगी बर्बाद हो और जब जाएगी, आपकी सेहत आपका बर्बाद होगी तो हाँ, आप डिमीज़ की तरफ आओगे जाओगे। जो और अगर आप डिमीज़ की तरफ नहीं है तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, यू आर सक्सेसफुल, यू कैन डू हुँ। थिंग्स। यही यही उनको समझाएँ इसके बारे में कि देखो बेटा मैंने भी क्यों नहीं ड्रग्स की, मैं भी तो कर सकता था ना। हुँ, मेरा अपना क्या स्टैंस है, मतलब मैं क्या समझती हूँ कि ड्रग या समझता हूँ कि ड्रग क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। आप क्या कहते हो इस बारे में? तो ये जब डिस्कशन ओपन होगी ना तो दे विल बी ओपन। अगर उनके अंदर कुछ है या उनको कोई अट्रैक्ट चीज़ लग रही है ड्रग में तो वो फिर आपसे बात करेंगे। उनको डराएँ मत कॉन्सिक्वेंसेस से कि स्केयर करके बिल्कुल कि वो बात ही करना छोड़ दें कि नहीं इस हाँ, नहीं टॉपिक के ये बारे बहुत में बात इम्पोर्टेंट है नहीं कि ही करेंगे। शुड नॉट बी आप अफ्रेड। उनको एनकरेज करें, हाँ। ख़ास तौर पे उनके ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ उनकी डिस्कशन ज़्यादा होती है या वो ज़्यादा अटैच हैं आई थिंक सेम इज या विद फैमिली फ्रेंड्स उन सुसाइड डिस्कशन आल्सो करें। उससे भी उनको डराए नहीं उसको बोले कि सुसाइड से भी आपने बात जो है बेटा सुसाइड करना इज रॉन्ग इट इज बैड इट इज आप इतनी मुश्किल से आप पैदा होते हो इतनी मुश्किल से हमने हुँ, आपको बड़ा किया है फॉर व्हाट कि आप अपने आप को हुँ, यू नो और उनको ये भी चीज़ कि हर चीज़ लेके आके वो पेरेंट्स को बताएं वो बताएँ। वाली आपकी यही बात ना कि ट्रस्ट उनके साथ बताएं ऐसा हो और कि बेटा फ्रेंडली और टेल मी सपोर्टिव हो कम टू कि मी आप पूछें आपकी डेली हाँ रूटीन क्या कम है, टू आप मी कहाँ टेल जा मी रहे हो, कि आपको क्या पता हुआ होना बेटा चाहिए आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, किस किस्म के सर्कल में वो मूव कर रहे हैं, आपके दोस्तों के नंबर, हर चीज़ वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है जी कि मेरा बच्चा किधर जा रहा है अभी मतलब उसको सुपरवाइज़ करें, अलाउ करें उसको सब कुछ करने के सही लिए। हाँ बेटा आपको अलाउ है, ये टाइम है, इस टाइम पे आप जाओ, इस टाइम पे वापस आओ, मुझे बताना है आप किसके साथ जा रहे हो, कब वापस आ रहे हो, ताकि उस बच्चे को हो कि मेरे पेरेंट्स दे आर सपोर्टिव और मैं जो हूँ उनको यानी आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई देम बैक। तो ये चीज़ जब उसके ज़हन में होगी ना तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बचने की कोशिश करेगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस है, एंग्ज़ियस हो रहा है या एंग्ज़ायटी का एलिमेंट है, तो उसको स्किल्स सिखाएँ, उससे उसके इसके ऊपर काम करें उसके लिए। अगर आपको किसी की हेल्प की या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, आप 1 सेशन करवाएँ, 2 सेशन करवाएँ, उससे जी कहें कि इसको ज़रा बताएँ कि ये कैसे जैसे अब बिल्कुल बच्चों को हीलिंग की यूनिवर्सिटी तरफ में, लेके आए हाँ एजुकेशन में या उनको होते हैं बाज़ बच्चे कोप नहीं कर पाते एकदम ठीक जो है, बिल्कुल बिल्कुल होता है तो ये बिल्कुल बड़ा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ। उसमें अब तो उसमें इसमें कोई चीज़ आड़ नहीं है कि अ, आप एक हेल्प ले रहे हेल्प हो, एक लो प्रोफ़ेशनल का, हाँ, ताकि एक उसके ऊपर वो डॉक्टर जो है का, ना, साइकोलॉजिस्ट उनसे का, ये भी बात साइकियाट्रिस्ट का, किसी का भी ले लो। काउंसलर का, हुँ। काउंसलर का नाम ले लें, इट्स कोई वेरी इश्यू नहीं। इफेक्टिव मतलब कुछ बिल्कुल, एक सिंपल सी चीज़ है और उसका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा इस बारे में। दूसरा जो अगर उनसे बात करें कि पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं ना कि उनको कोई दोस्त बेटा आपको कोई दोस्त तो कुछ इस तरह का नहीं कह रहा, तो मुझे बताना हम जी, मैं बिल्कुल, हूँ आई एम अ फ्रेंडली फ्रेंड तरीके लाइक से फ्रेंड फॉर हाँ, यू ताकि वो और बताए ताकि आगे। उसको ये ना हो ना कि वो इस चीज़ को कहाँ करे, कैसे फिट जब वो आपसे बात करेगा ना तो उसको वे आउट मिल जाएगा और उसको गाइडेंस मिल जाएगी कि नहीं मुझे ये राइट है एंड ये रॉन्ग है। दूसरा आप उनकी रिलीजियस जो कमिटमेंट्स हैं उनको एनहांस करें, ठीक है? उनके लिए कोई फ़ारिग टाइम ना हो, ठीक है? उनको एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, उनको स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स करवाएँ, गेमिंग पसंद है, किसी को वीडियो गेमिंग, प्रोग्रामिंग पसंद है, उनकी एक्टिविटीज़ आप उनको ऐसा शेड्यूल करें कि उनके पास इतना फ़ारिग टाइम ही ना हो कि वो इन चीज़ों की तरफ जा सकें। सही, सही। दे हैव थोड़ा प्रॉपर थोड़ा शेड्यूल फॉर थोड़ा एवरीथिंग। टाइम तो ज़रा क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होता है। थोड़ा क्रिएटिविटी ऐसा हाँ, भी ना हो क्योंकि मैंने कुछ नहीं ऐसी फैमिलीज़ भी डॉक्टर साहिबा देखी हैं, वो उन बच्चों को इतना बिज़ी रखते हैं कि वो दे डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ। हुँ, उससे एक अलग इश्यू होता है मॉम पेरेंट्स से एनिमोसिटी शुरू हो जाती है, देयर इज़ अ हुँ, हेट्रेड इनसाइड और आप पल आगे भी लाइफ़ में जो बढ़ना है उसमें भी थोड़ा इंसान को टाइम बिल्कुल चाहिए टू देमसेल्फ। येस वही बिल्कुल थोड़ा टाइम हो टाइम कि वो शेड्यूलिंग ना जिसके हर क्रिएटिव चीज़ हो का टाइम सके। होना चाहिए। हाँ जी, वही ना हाँ। जैसे उनको स्पोर्ट्स पसंद है, गेमिंग है, जिम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पसंद है, किसी को गेमिंग मतलब ये जैसे प्रोग्रामिंग है, यूट्यूब कुछ भी उनको किसी में जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है। एक है ना अप्रोच स्टेम्प वाली रखें, जिसमें हम ये बात करते हैं ना कि वो स्पेसिफिक हो हुँ। और मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, टाइमली अपने बच्चे से वही काम कराएँ
जितनी उसकी सलाहियत है। जी, जब आप बच्चे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे ना, अब आप बच्चे को आइंस्टाइन तो नहीं बना सकते ना, जी, हर सही। कोई रोनाल्डो भी नहीं बन एवरीबॉडी सकता। कैन नॉट तो डू इट, बट हर बच्चे की जो अपना एक टैलेंट है, अपना एक स्किल है, पेरेंट्स को उस पे काम करना चाहिए और उनका बिहेवियर सपोर्टिव एज़ अ मेंटर, एज़ अ गाइडेंस होना चाहिए और उनकी हर चीज़ के बारे में पेरेंट्स के, बच्चों की हर चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया आप उसके थ्रू भी उनको मैसेजेस या वीडियोज़ दिखा सकते हैं कि देखो बेटा, ड्रग्स के ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, यू आर द ओनली होप फॉर अस। तो उनकी ये बिल्कुल। जो काउंसलिंग है फ्रीक्वेंटली और ये जो टॉक है, यही उनको इन चीज़ों से बचा सकती है। ताकि वो जो इन्फ्लुएंस में ना जाएँ, उनको ये चीज़ अट्रैक्टिव ना लगे, उनको पता हो कि घर से हमें ये चीज़ मिली हुई है, ये हमारे फैमिली रूल्स हैं, ये हमारे रिलीजियस लिमिटेशंस हैं और पर्सनैलिटी इस तरह डेवलप होगी कि वो उस चीज़ को रेज़िस्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिज़वाना। आज आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड और इसके क्या हल हो सकते हैं। आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपके बच्चे जो हैं वो आपका सरमाया हैं और आपके पास जो भी है, इफ़ इट्स वेल्थ और इवन इफ़ यू डोंट हैव वेल्थ, आपके पास अगर आपकी मेमोरीज़ ही हैं, वो भी तो आपने अपने बच्चों को ही देनी है ना। तो और कुछ तो है नहीं, तो हमने जो अपनी औलाद को देना है, वो हम तभी देंगे ना अगर वो हेल्थ से और हर तरह से अपने पीक पे हों। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अब वक़्त आ चुका है कि हम मंशियात से, ड्रग्स से, नशे से अपने बच्चों की हिफाजत करें और किस तरह करना है। अभी हमने एक बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया है जिसमें हमने आपको बहुत सारे टिप्स दिए जिस तरह से आप बच्चों को अपने बचा सकते हैं। बात ये है कि आपने उनसे बात करनी है और करते रहनी है इस बारे में बात, ताकि उनको पता हो कि ये चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है और उनको सपोर्ट करना है और हमने सब मिलके इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ योर होस्ट सहरा ज़ाहिद ऑन द ज़ी ज़ोन। खुदा हाफ़िज़।